ओम श्री साईनाथाय नमः। 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 बाबा ओम साई राम। Actually, there is a heat infection in my eyes. I am not able to see it properly. So let us start. श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री कुलदेवताय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। सद्गुरु श्री साईनाथाय नमः। श्री गणेश या आद्य देवता को वंदन, सरस्वती देवता को वंदन, गुरु देवता को वंदन, कुल देवता को नमस्कार, सीतापति रामचंद्र प्रभु को नमस्कार, सद्गुरु श्री साईनाथ को चरण स्पर्श वंदन। गताध्यायांति विजले वचन, साईनाथ गुरु करुणाघन, ठट्टा मस्करित ही दीति शिकवन, कैसी थी कथन करितो की। चैप्टर 23 के एंड में मैंने यानी हेमाड़पंत जी ने वचन दिया था चैप्टर 23 के अंत में, अध्याय में, कि साईनाथ ये दयावान करुणा सागर करुणाघन साई ठट्टा मस्करी करते हुए, किसी की खींचते हुए बाबा को ये बहुत आदत किया, किसको टारगेट बना देते थे। कभी कभी सब जो बैठेंगे एक को टारगेट बना देंगे और बहुत उसकी खींचते रहते थे तो इवन अगला जो अध्याय है इसके आगे का, उसमें हेमड़पंत जी को नहीं छोड़ा है उन्होंने, लेकिन उनके ये विनोद बुद्धि में, ये लाइट वातावरण को हल्का करने के उनके वो कौशल्य को, कुशलता को, उसमें भी आध्यात्मिक सीख, एक संस्कार कैसा होता था उसकी कथा ही है। बहुत ही बेस्ट कैरेक्टर बाबरे, अन्ना चिंचनीकर। वाई आई लाइक आई डोंट नो, बट उनका स्वभाव और मेरा स्वभाव बहुत मिलता है, इसीलिए शायद हो सकता है। बिकॉज प्रॉब्लम ये है, ये बहुत सादे सरल स्वभाव के आदमी है ये अन्ना चिंचनीकर, दामोदर घनश्याम बाबरे। पूरा जीवन साईं बाबा के लिए अर्पण किया। दोनों ही थे, दो, लक्ष्मीबाई बाबरे, और दोनों उनके फोटो भी अपना, हाँ अच्छा बाय द वे, अपना साई सच्चरित का जो हिंदी का जो सेकंड ये है, बहुत लास्ट स्टेज तक आ गया है। 8 या 10 दिन में वो प्रिंटिंग को चले जाएगा, महीने भर में वो बाहर आ जाएगा। सो
ये जो पर्टिकुलर ये है, ये यहाँ डहानू के पास चिंचनी गांव है। मैं गया हूँ उधर, मुझे उनके जो मंदिर बांधा है वो मंदिर में सेवा का भी मौका मिला। और उनकी वहां की जितनी भी जायदाद है, उनको क्योंकि कोई औलाद नहीं थी, उन्होंने सब साईं बाबा संस्थान को दान किया था उसी वक्त। आज भी वो प्रॉपर्टी साईं बाबा के संस्थान के नाम पर है। जो चावड़ी है, उनका जो रिनोवेशन किया है, उसके भी ये अग्रणी थे। दिल में जरा भी छल कपट कुछ नहीं, एकदम गंगा की जैसा सादा सरल स्वभाव। आप बोलेंगे आप खुद की तारीफ कर रहे हैं, मतलब नहीं, सीधा सीधा जो है वो मुंह से फाड़ पर बोल देंगे, आगे पीछे कुछ भी नहीं, क्लियर। सो ऐसे ही साई भगवान के परम भक्त अन्ना चिंचनीकर की ये कथा है। उसमें कौजलगी मौसी जो है, उनका भी एक अहम रोल है उसमें। सो विनोद के माध्यम से भी बाबा कैसी सीख देते थे, ये कथा भी हम समझने जा रहे हैं। कथन करी तो हा अहंकार, असावे गुरुपदी निरहंकार, तेने चिकते सी पादर, फुटतो सादर सेवाया सेवावा। मैं कथा कह रहा हूं, ये भी एक तरीका का एक तरीके का सात्विक अहंकार ही है। गुरु चरणों में सदा अहंकार रहित, अहंकार विना, बिना अहंकार और बिना अभिमान के, अभिमान रहित रहना चाहिए आदमी ने। इसीलिए कथा को एक प्रवाहित, कथा प्रवाहित होती, कथा आगे चलती रहती है, गंगा के पानी के जैसा संत शीतल तरीके से चलती, कोई रुकावट नहीं आती है उसमें। अभी ये कथा आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा। नित्य निर्मल निष्कलमश साधु सज्जन महापुरुष, स्वच्छ निरभ्र जैसे आकाश, शुद्ध निर्दोष तैसे थे। निष्कलमश, कलमश यानी ज्यादातर, कलमश यानी डर्ट एक्चुअली, लेकिन यहाँ जो अपेक्षित अर्थ है वो मन का डर्ट, मन के अंदर की मलिनता, दाग, पाप की, पाप के विचार बोलो, पापी भावना बोलो, जो गंदे विचार है। निष्कलमश, ऐसे विचार रहित जो विचार कभी नहीं आएंगे। नित्य निर्मल निष्कलमश, हमेशा निर्मल मन के, किसी तरह का कोई पाप की भावना, अपराध की भावना, कोई दाग जिसमें नहीं है, ऐसे साधु सज्जन महापुरुष। कौन रहते हैं? साधु जो, सज्जन पुरुष और महापुरुष। और कैसे रहते हैं? एकदम क्लीन, जैसे निरभ्र, जो मेघ नहीं होते हैं, बादल नहीं होते तो आकाश कैसा एकदम क्लीन होता है, वैसा। और शुद्ध निर्दोष, बहुत शुद्ध रहते हैं वो, किसी तरह का दोष, किसी तरह की आंच, उनके आंचल में कोई दाग नहीं रहता है। महाराज साईंचे भजन, स्वार्थ आणि परमार्थ साधन, स्वस्वरूपी अनुसंधान, समाधान अंतरी। हाँ, यही एक है हमारे हाथ में आज। महाराज साई का ध्यान, भजन, सेवा, इसमें हमारा स्वार्थ भी है और हमारा परमार्थ भी है, दोनों है। स्वार्थ और परमार्थ साधन, साई बाबा का गुणगान गाना, साई भगवान का कथा सुनना, कथा करना, कथा बताना, कथा कथन करना, ये जो है ये स्वार्थ है, परमार्थ का भी एक परम पवित्र ऐसा साधन है। उससे क्या होता है? स्वस्वरूप में अनुसंधान, अपने आप के कनेक्टिविटी हो जाती है, स्वस्वरूप से अपने आप से कनेक्टिविटी होती है। हम सोचने लगते हैं ये जो है ये माध्यम है, अपने आप में संवाद साधने का एक साधन है। हम एक दूसरे को कनेक्ट हो जाते हैं उसमें,
और उससे चित्त को समाधान होता है। जैसे अभी वो बहना ने बताया, सैटरडे संडे का इंतजार करते हैं, क्यों? ये समाधान, ए कनेक्टिविटी टू अवर सेल्फ, टू रियलाइज अवर सेल्फ, टू सेल्फ एसेस अवर सेल्फ, ये मौका मिल जाता है साईं बाबा के जो जहां सत्संग चलता है वहां। जयामणि स्वहित साधने कथेसी आदर धरावा तेने, सहज परमानंद भोगने, सार्थक साधने जीवाचे। जिसके मन में सही मात्रा में अपना हित साध लेना है, अपने हितकारक चीजें करके लेना ही यही जन्म में, सो सही मानों में एक्चुअली वही है ना, टू आइडेंटिफाई व्हाट इज गुड फॉर अस, यही तो प्रॉब्लम है। आज वैसे सैटरडे है, आज हमको ऐसा ऐसा, मतलब ये मटेरियलिस्टिक के जो साधन है ना, वो उससे कोई मतलब नहीं है। वो तो पल पल में एक एक जिंदगी हाथ से जा रही है। जिसको अपना परमानेंट स्वहित, अपना हित किसमें है, हम हित ऐसे, और हमारे ऐसे हितैषी कौन है? हितैषी नहीं, हित प्रदान कारक कौन है? भगवंत साईनाथ। तो जिसके दिल में अपना खुद का स्वार्थ साध लेना है, कथे सी सादर धरावा, आदर धरावा देने, उसमें उन्होंने ये कथा सुननी चाहिए सहज भाव से, बिना किसी साय से, बिना किसी प्रयास से। हमें परमानंद मिलेगा, परम आनंद, सर्वश्रेष्ठ आनंद, स्वर्गीय सुख, मुक्ति ना, मुक्त आनंद, परम आनंद, वो मिलेगा आपको। और यही तो जीवन जीने का उद्देश्य है। आपने जीवन जीने का फल मिल गया, फलश्रुति हमें मिल गई, ऐसा समझ लिए। सार्थक साधने जीवाचे, अरे करनार है सो कर ले रे साधो, मन के जमन जन्म कैसे दुहेलो है, बहुत रेयर में मिलता है। तो ये साध लो, करना होगा ना, तो ये अभी से साध लो आप, इसी में अपना भला है। यही आइडेंटिफाई नहीं होता, एक बार आइडेंटिफाई होने के बाद फिर वो रिटर्न जर्नी नहीं होती, वो फिर भगवान के नजदीक नजदीक जाते रहते। क्या होगा ये कथा सुनने से? श्रवणे लाभेल निज विश्रांति, निरसेल भवो भयाची भ्रांति। हाँ, ये जरूरी आज के डेट में। होइल परम आनंद प्राप्ति, श्रोतिया सदगति रोकड़ो रोकड़ी। इस कथा श्रवण करने के बाद से हमें क्या मिलेगा? अपने आप को कहीं ना कहीं तसल्ली, विश्रांति ये मिलेगी। कुछ हमें श्रम परिहार होगा हमारा, और निरसेल यानी निकल जाएगी, खत्म हो जाएगी। क्या? भव भयाची भ्रांति, भ्रांति बोला है यानी भ्रम है। भव भय एक्चुअली भ्रम है। हम अभी, अरे आजू बाजू का कोरोना है, हमारा क्या होगा? जो होगा सो होगा, तुम्हें क्यों चिंता, वो साईनाथ भगवान देगी। करना नहीं, भव भय, ये कथा सुनने से भव भय निकल जाता है। भव यानी संसार, मोह माया ने निर्माण किया हुआ डर। हम क्या जीते हैं? मैं हमेशा कहता हूं, क्या जीते हैं? डर जीते हैं। हाँ, हम डर जीते हैं। तो डर निकल जाएगा ये कथा सुनने से। और भ्रांति यानी ये तो काल्पनिक डर है। एक्चुअली जैसा हम सोचते वैसा वो होता नहीं है। हे भगवान, मेरी बच्ची अभी 25 साल की, 24 साल की हो गई, उसकी शादी नहीं हो रही, क्या करे? कुछ नहीं होगा, उसका नसीब वो लेके आ रही है, उसके हिसाब से वो होने वाला है, और अच्छा होने वाला है जो कुछ है। आप भगवान को प्रार्थना करो, भगवान उसका अच्छा करो, जल्दी होगा। आप अपने लिए जो प्रार्थना मांगते हैं, इससे सबके लिए जो प्रार्थना करते हो ना, हाँ, वो ज्यादा फलश्रुताई होती है। वो भगवान जल्दी सुनते हैं। क्यों सुनते हैं? वो अपने आप को नहीं मांगते, वो किसी और के लिए मांगते हैं। होइल परम आनंद प्राप्ति, क्या होगा?
शाश्वत आनंद, सर्वश्रेष्ठ सुख की प्राप्ति होगी हमें। और कैसी? रोकड़ी, इंस्टेंट। रोकड़ा यानी चल ये ले, उधारी की बात नहीं, या चेक देता हूं, या आईएमपीएस करता हूं, या एनईएफटी करता हूं, नहीं, हाथों हाथ। श्रुतिया सदगति रोकड़ी। कैसे? जो श्रोतागण है उनको सदगति मिलेगी। और कैसे? ऐसे, हाँ, चुटकी भर में रोकड़ी। अंतर साक्ष साई समर्थ, तीर्थवद्वीति निज वचनार्थ, कठिन यथामति तद्भावार्थ, स्वार्थ परमार्थ साधक। अंतर साक्ष साई समर्थ, पूर्ण जाने भक्त भावार्थ, संपादुनि निज कर्तव्यार्थ, वचन निर्मुक्त होईल। साई भगवंत सर्वांतर्यामी है, सबके हृदय में बैठे बसे हुए, सर्व साक्षी है, सब जगह है, वो सर्वठाई है, सबके हृदय में वास करके वो बसे हुए हैं। भक्तों के प्रेम पूर्ण भाव को सब जानते हैं। भक्तों का उद्धार करके उनको भक्ति मार्ग को लगाकर उनका उद्धार करना, यही तो साई अवतार, ये जो इनकारनेशन आया है, यही उनका एकमात्र कार्योद्देश्य है। इसलिए ये अवतार आए हैं पृथ्वी तल पर, धरा पर, कि भक्ति के सही माने, यानी ये धर्म मैन मेड, जो धर्म ने उन्होंने बहुत सारी खिचड़ी बना के रखी थी ना, उसको निकाल के प्योर मानव धर्म क्या है और भक्ति क्या है, ये दिखाने के लिए तो बाबा का अवतार हुआ है। और ये क्या करते हैं, अपना अवतार कार्य एक बार खत्म हो गया, वो हासिल कर लेते हैं, उसको ठीक तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं, और फिर अपने वचन जो भक्तों को दिया था कि मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा, वो करके मुक्त हो जाते हैं। बुद्धि प्रेरक साई समर्थ, तीर्थवद्वेति निज कार्यार्थ, निज वचनार्थ, कठिन यथामति तद्भावार्थ, स्वार्थ परमार्थ साधक। अपने अंदर जो बैलेंस है ना, मेंटल बैलेंस, सत असत विवेक बुद्धि, क्या हित में है, क्या नहीं है, क्या सच है, क्या झूठ है, ये हमें, और क्या अच्छी है क्या बुरा है, बताने वाली बुद्धि, यानी भगवान का अस्तित्व। यहां ये बुद्धि के दाता, ये प्रदाता कौन है? साई भगवान खुद है। सार असार, सारा सार, ये जो बुद्धि है, उनके प्रेरणा स्थान कौन है? साई भगवान है। अपने अंदर की, अपने भक्तों के अंदर की विवेक बुद्धि जागृत करके साई भगवंत उन्हें तेरा हित किसमें है और तेरा अनहित किसमें है, ये अपन के ही मुख से क्या कर लेते हैं, बुलवा लेते हैं, उसको बोल देते हैं, बोल, ये जो मैं अभी कहा हूं, इसका मुझे जो भाया है, यथामति जो अर्थ है, जो मेरे बुद्धि को, हाँ, जितना मैं बोल सकूंगा, जो मेरे बुद्धि के दायरे में जो आता है उतना, यानी मुझे जितना मैं झेल पाऊंगा उतना आपको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, ऐसा हेमंत कुंज जी कह रहे हैं। और ये जो भावार्थ है, जो मतितार्थ हम बताने जा रहे हैं, यही हमें परमार्थ प्राप्ति दायक सिद्ध होगा, होता है। यही अपने हित की बात है। नभे अंध ना रात आंधळे, डोळे असून जन आंधळे, केवळ या देह बुद्धि चिया बड़े, हाँ, निजे हित न कळे तयात, यही तो कहते हैं। प्रॉब्लम क्या है? अंधे नहीं हम, या जिनको रात आंधळा बोले तो रात को जिसको नजर नहीं आता, वो बीमारी है, कुछ विटामिन की कमी होती है मेरे ख्याल से, और उसकी वजह से वो रात को दिखना बंद हो जाता है, रात होगी कि उनकी दृष्टि चली जाती है। हम अंधे भी नहीं है, और अंधेरी रात में दिखाई न देने वाले अंधे वो भी नहीं है, फिर भी आंख होने के बावजूद भी हम जन जितने भी है वो अंधे ही है। क्यों? क्यों? केवल ये देह को हम समझते हैं
ये जो देह यानी मैं, ये जो समझते हैं, इसके बल पर क्या, इसकी वजह से इसका जो आवरण उनको घेर के रखा हुआ है, उनका निजी हित क्या है, अपनी आपकी पहचान उनको नहीं हो रही है, उनका खुद का अपना हित किसमें है वो समझ में नहीं आता है। साधु संतो, परमेश्वर, सदगुरु, अवतारी पुरुष, इसीलिए तो भगवान ने बनाई ही योजना है कि आपको सही समझे कि आपका हित किसमें है। गुमराह हो गए है ये देह यानी मैं। ये पवार काका ऐसे दिखते हैं, हाँ हाँ, वो जरा क्या बोलते, चुना बिना लगा के वो लगाते नहीं क्या, वो मेकअप 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 करने। देह को सजाने से क्या मिलेगा भैया, आत्मा को सजाओ, आत्मा को क्लीन करो, उसको अच्छी तरह डेकोरेट करो, सारी भक्ति के बल पर अपने आप को पहचानो, उसे बात करो। हम कितने लोग हैं, इतने कितने हैं यहाँ, अभी मैं देख नहीं पा रहा हूं, जितने भी लोग हैं अपने अंदर के वैसे वैसे हुए वो परमात्मा परमेश्वर का जो अंश है, वो जीवात्मा बनकर यहाँ बैठा है, उसे कितनी बात करते हैं कुछ। एक मुझे मालूम है वो करती है स्वर्णलता जी, वो अपने आप को उन्होंने कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश की है मेडिटेशन के माध्यम से। मेडिटेशन खैर आगे की बात है, अपने आप से कभी चंद वक्त दिया है, दिन भर के रोजमर्रा की ये जो रूटीन से जब बिस्तर पे जाते हैं, हाँ भगवान आज बहुत थक गई हूँ, बस सो जाती हूँ, अपने आप से कब बात करेगी, अपने आप को चंद क्षण लम्हे कब देगी आप, सेल्फ रियलाइजेशन प्रोसेस, सेल्फ एक्सप्रेशन और सेल्फ की कनेक्टिविटी कब होगी आपकी। ये तो ये देह तो बस इस्तेमाल करने का साधन है, कोई कष्ट लेता है, कोई भोग लेता है, कोई तरह तरह के काम करवा के लेता है, देह तो उसी का है, आत्मा का क्या। इसीलिए देह बुद्धि की वजह से सब कुछ होता है। देह तरी हा आहे कैसा, ऐसा नाही क्षणाचा ही भरोसा, पसरी तो मी पदर पसा, क्षण करसा चाखाया। ये देह का कोई भरोसा है, एक क्षण का नहीं है, एक क्षण का नहीं है। तो पसरितो मी पदर पसा, मैं आपके सामने मैं पल्लू पसारता हूं, तो ये कुछ क्षण के लिए, ये भक्ति भाव का जो रस है उसको चख ले जरा, है ना। पदर पसा, पदर यानी अपना पल्लू पर पसारना, या तो पसा यानी अंजुली। ये नश्वर देह का कुछ क्षण मात्र भी भरोसा नहीं है, अपने जीवन का सही उद्देश्य, जीवन का कई अर्थ, शाश्वत सुख इसमें है, ये ये समझ कर अपने आप का उद्धार करने में आपके हाथ सामने पल्लू पसारता हूं, याचना करता हूं, आपका चित्त लक्ष्य मैं मेरे तरफ खींचना चाहूंगा, ऐसे हेमाडपंत जी कहते हैं। थट्टा विनोदी सकला प्रति प्रीति, बाबांची तो अलौकिक रीती, थट्टेतून ही सारची ठसविती, हितकार कधी सगळ्यांना। विनोद, थट्टा, थट्टा यानी मस्करी, ये जो है बाबा का मस्करा स्वभाव था बहुत, ये तो सबको अच्छा लगता है। आजकल ये टीवी पर ये बहुत बड़े सर को जो चीटियां काटने वाले जो है ना, वो विषय सबको अच्छे पसंद नहीं आते, बहुत तो दुनिया में झेलते रहते हैं, तो थोड़े ये जो, इसीलिए तो देखो ना वो कॉमेडी शो आजकल बहुत चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं कॉमेडी शो, क्योंकि उतने ही चंद लम्हे हाँ हंसने को मिलते हैं, तो सबको पसंद आता है। थट्टा विनोदी सकला प्रति प्रीति, सबको पसंद आता है कि नहीं। बाबा की लेकिन बहुत विलक्षण हटौटी है, बाबा की कुशलता बहुत अलग है। वो ये मस्करी के माध्यम से, विनोद के भाव माध्यम से ही
हमें एक सीख दे के जाते हैं, हमें शिक्षा देते प्रदान करते हैं जो सबके लिए हितकारक होती है। उसी आशय की कथा अब हम सुनने जा रहे हैं। जर थट्टेच्या नादी ना भरती परी बाबांच्या थट्टेसी लाचा होती, कधी की आपुले वाट्यास न येती वाटची पाहती आवडीने। अब इसमें एक है लेकिन कुछ लोगों को आवड़ों की हुई मस्करी वो चलती है, अपनी अपने तरफ कुछ नहीं चाहिए, उनको वो पसंद नहीं आती। मैं चंद लोग ऐसे समझता हूँ, सब इसमें भाग लेंगे करे, वो रिक्वेस्ट करें मैं मुझ पे कुछ मुझे बोलो, मुझे वो सहन नहीं होती है। जो अपने आप पर हंसना की कला जानता है ना, वो बड़ा सुखी आदमी होता है। यहाँ क्या ये क्या होता है, किसी एक दूसरे ने खींची हुई किसी को नहीं लगती, किसी लिए तो ठट्टा विनोद मस्करी ये कभी कभी झगड़े पे उतराती, क्योंकि दोनों में एक थिन लाइन लेयर होता है, वो बहुत थिन लेयर होता है। कब वो नाराजगी में झगड़े में एक्सचेंज ऑफ हार्डवर्ड में तब्दील होगा पता नहीं चलता है। लेकिन ऐसा होने के बावजूद बाबा जो ठट्टा मस्करी करते थे, बाबा जो विनोद करते थे, वो उसके लिए तो लेकिन हर एक लोगों को पसंद आता था, पर बाबा मेरे बारे में कुछ तो बाबा ने What is that? No, Kaka, there was some disturbance. I've muted them. Please continue. Okay, just no. लेकिन बाबा जो ठट्टा करते थे, बाबा जो विनोद करते थे, जब बाबा जो मस्करी थे, बाबा जो किसी की खींचते थे ना, वो सबको पसंद आता था। बाबा किसी को तंज कसते थे या विनोद से कुछ नाम रखते थे, वो भी नाम अपना शिरोभूषण समझते थे लोग। जैसे काका दीक्षित पे बम्ब्या काका बोलते थे, लगड़ा काका, भिक्षु काका, क्योंकि काका सब दीक्षित बाबा की भिक्षा मांगने जाते थे। मातारा काका, मातारा बाबा साहब तरकर मातारे काका, जिसको मैं तात्या कोते पढ़ने को कोत्याचा गोड़ क्या कुछ भी लगड़ा काका, क्योंकि काका से दीक्षित वो ये चलते थे ना, उनको एक पैर में एक ये थी तो उनको बोलते थे लगड़ा काका, सब अपना। लेकिन बाबा की ये दिखाओ रखे हुए नाम और उनके किए उन्होंने अपने ऊपर किए हुए विनोद सबको पसंद आते थे। कभी किया अपने वाट्या से ये थी, सबको ऐसा लगता था हमारे हिस्से में कब आएगा बाबा, हमारे बारे में कब बोलेंगे, कब हमारी मस्करी करेंगे। वो राह देखते थे, राह देखते बोले बाबा हमें विनोद का विषय बनाए, इसके लिए लोग ललचाते थे कि जाते थे हमारा कुछ बोले, हमारे ऊपर बाबा तंज के दो या गौरव अपने आप को सम्मान समझते थे। वो ठट्टा कोणास बहुधा न आवडे, परी ही थट्टा परम आवडे, वरी अभिनयाची जोड जव जोडे, कार्याची रोकडे तैसा दे। अब जो विनोद है कि अपने आप पर कोई अगर व्यंग करता है, तंज करता है, तो ज्यादातर लोगों को भाता नहीं है। लेकिन बाबा ने की हुई ये जो कसे हुए जो ताने हैं या कसे हुए व्यंग है, ये जो है वो सब लोगों को भाता था, वो बहुत पसंद आता था सबको। और जब बाबा बड़े एक अभिनेता, कुशल अभिनेता के हिसाब से जब वो बोलते थे ना, तब तो बाबा का वो कार्य जो है वो साध्य हो जाता था। ऐसा वो बहुत पसंद आता था। सब वो बाबा का जो उद्देश्य था वो कथा सुनने के पीछे वो साध्य हो जाता और सबके हित के कारक होता था। वो सहज अभिनव अप्रयास सस्मित वदन नयन विलास, यही जब थट्टे त बड़े रस तियेची सुरसता अवर्ण्य। बड़े नवीनता से एक नए तरीके से हंसते हुए अलग अलग नेत्र कटाक्ष ऐसे मतलब पल के इधर उधर घुमा के
बाबा ऐसा कुछ अभिनय करते थे और किसी की नक्कल भी करते थे। बाबा को नक्कल बहुत पसंद आती थी। बहुत लाइटली जीवन की तरफ हमें बाबा सिखाते हैं कि जीवन की तरफ लाइटली लेना सीखो। एकदम दुनिया भर का बोझ अपने सर के ऊपर रखे वैसा आप मुंह टेढ़ा करके चलने से कुछ नहीं होने वाला है। सृष्टि चलते रहेगी ऐसी। इससे क्या करो मालूम है, विनोद भाव से जियो। बाबा सबकी नकल करते थे और विनोद के माध्यम से, मस्करी के माध्यम से ऐसे कुछ रंग भर देते थे ना वो कथाओं में और वो जो प्रसंग में जब वो करते थे तो सबके लिए वो ऐसा अपनापन लगता था उससे, और लगता था कि हाँ ये हमारे लिए, हमारे बारे में सब बोलना चाहिए, और सबको वो भाती थी कथा। वो आता कथितो एक अनुभव, कथा अल्पबोध अभिनव, ठट्टे पुटी परमार्थ उद्भव, शब्द गौरव पहली साथी। अब मैं बाबा की एक नवल कथा आपको बताता हूं, बहुत ही रुचि पूर्ण ऐसी कथा है। विनोद के माध्यम से, मस्करी करने के माध्यम से बाबा भक्तों को अपना अमृत वचन के माध्यम से कैसे बोधामृत देते थे और अपने मधुर वाणी से उसकी पारमार्थिक प्रगति कैसी करवाते थे और वो कर लेते थे, यह हम अभी आदरपूर्वक आदर भाव से सुनेंगे। आठवड्याचा प्रति रविवार शिर्डीस भरतो मोठा बाजार, पाल देवनी उघड्यावर उदयमी व्यापार चालतो। अभी ये जो अध्याय है उसमें वही कथा है, 25 में नहीं, इसी में कथा में है। वो हेमाड़पंत जी के बारे में जो कथा घटित हुई है वो देखिए। शिरडी में जो हफ्ता बाजार लगता है ना, उसको अपना हाट बोलते हैं आपके, हाट बाजार उत्तर भारत में, और इधर में हफ्ता बाजार जो लगता है वो शिरडी में हर संडे को लगता था। गाँव गाँव के लोग सब्जी रोटी जो भी रोजमर्रा की जिंदगी की जो मिर्ची मसाला नमक आटा अनाज वगैरह सब उसकी दुकान लगती थी। और वो जो टेंट लगे थे ना, ऐसे ऐसे टेंट लगा के, खुली जगह टेंट लगाकर हफ्ता का एक बाजार उभरता था। वहीं पर रास्ते पर सब्जी मंडी लेके जो सब्जी बेचने वाले करने ले होने वाले, ऐसे वो अपना बड़ा बड़ा रचा के रखते थे। सब्जी सब्जी जब सब्जी अनाज पानी और सब रखते थे, उसमें भी तेल बेचने वाले, पंसारी, सब 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 पान बेचने वाले, उसको तांबुली बोलते हैं, वो जो तांबुल बेचने वाले, ऐसे बहुत सारे लोग रहते थे। रास्ते में लाइन लगा कर बैठेंगे, हफ्ते का एक बाजार है, बाकी का सब हफ्ते की जो सौदा करना है, सौदा लेना है, खरीदी करना है, वो कर लेते थे। आयशा त्या एका रविवारी बाबांची पाशी दोन प्रहरी, करिता पाद संवहन करी नवल परिवर्तली। ऐसे एक संडे के दिन दोपहर के बाद, दोपहर का टाइम, अब वो जो मस्जिद भाई है उसके पिछवाड़े में जो पूरा पूरा आंगन रहता था, वहां हाट लगता था, बिल्कुल वो गली में। तो दोपहर का वक्त हो गया था और मैं बाबा के पैर दबाते वहां वहां बैठा था। एक अजूबा घटित हुआ। क्या घटित हुआ? तो दोनों प्रहर था दरबार, यानी 12 की आरती के बाद पश्चात जो बाबा का दरबार भरता था, अब और 2 बजे के 4 बजे तक नित्यची भरे बहु चिकार, त्यातच बाजार आणि रविवार लोकानिवार लोटले। बाबा के दोपहर के जो सत्र रहता ना, ये सत्र में बहुत सारे लोग आते थे हमेशा, तो होती है। और संडे के दिन खासकर ज्यादा, क्योंकि आजू बाजू के गांव वाले, गांव के जो लोग वहां रहते थे, वो जो सौदा लेने, कुछ खरीदी करने वगैरह जो सब आते थे ना, तो इसमें बहुत सारे लोग वहां बैठे हुए थे मस्जिद भाई में। सिकुड़े क्यों नहीं होते, लेकिन जरा ज्यादा ही थी भीड़। बाबांचे सन्मुख बसून वाकोनिया खाली नमन मान, करीत होतो मी पाद संवन नाम स्मरण समवेत। तो मैं बाबा के दाहिने बाजू, बाबा के दाहिने बाजू नीचे मुंडी करके मैं बाबा के चरण, पूरे जो पैर है हाथ पैर दबाने की सेवा कर रहा था, उसको पाद संवाहन बोलते हैं, यानी पग पद का सेवा करना।
और उसके साथ में मेरे मुंह से मैं नामस्मरण भी कर रहा था बाबा का, बाबा सामने है तो नामस्मरण भी कर रहा था। माधवराव जी वाम मार्गी, अब मैं दाहिने बाजू में, माधवराव जो देश पांडे श्यामा जो है वो पल्ली बाजू में, दूसरी बाजू में यहाँ। वामन राव दक्षिणांगी, पीछे के साइड में वामन राव बैठे थे। वामन राव को श्रेष्ठतम भक्त, ये आदमी की श्रेष्ठता किसी को भी, यानी आप अगर उसका सही मानों में वर्णन करेंगे ना वामन राव गुंडकर जी का, आज की जो लेडी बाग है ना, ये गुंडकर फैमिली की। द्वारका माई जो चीज जगह है वो भी गुंडकर फैमिली की है। जहां आज का आप देखेंगे तो जो भक्त निवास या नया जो बांधा है, वहां से लेके कंप्लीट ये साई आश्रम तक, रास्ते के राइट साइड में, रास्ते के लेफ्ट साइड में, ये जो पूरा टेम्पल व्यू वगैरह वगैरह 4-5 होटल्स है ना, बहुत आज हजारों करोड़ की जो प्रॉपर्टी है वो ये वामन राव गोंदकर जी की। उस वक्त उनकी 400 एकड़ खेती थी वहां। सही बात है ये जो है, लेकिन बाबा के सामने बहुत अच्छे विरले भक्त है, कभी सामने नहीं। वो जो प्रत्यय ही 2 घड़े पुरोहित जो 2 घड़े देते थे वो वामन राव, उसमें से एक थे वामन राव गोंदकर और दूसरे थे तात्या, वो बाबा को रोज देते थे। अब वो जो कुछ लोग होते हैं ना आगे आगे करने वाले, उसमें से ही आदमी नहीं थे। रईस, बहुत रईस, पटेल जी का वामन राव गोंदकर पटेल, उनकी बहुत, अभी जो उनके वारिस है, ये जो आज के जो नगराध्यक्ष है शिवाजी राव गोंदकर, वो उनमें से एक है। बहुत सारे वो जो 4-5 होटल्स है ना, वो उसकी उनकी पुश्तैनी प्रॉपर्टी है। दक्षिण भाग में वामन राव गोंदकर बैठे थे और श्रीमंत भुट्टी ते जागी सेवे लागी बचे। श्रीमंत भुट्टी भी बाजू में बैठे थे, मतलब पैरों के पास में दोनों बैठे थे। भुट्टी जी, वामन राव जी, माधव राव जी और अपने हेमारपन जी, सब वहां बैठे हुए थे बाबा के साथ। बाबा ऐसे लेटे हुए थे, बाबा ऐसे एकदम सोते नहीं थे, ऐसे सिरानी को कुछ ऐसा लगे सोते थे, बाकी पैर दबाते वगैरह बैठते थे। काका ही होते ते जब बैसले तितक्या तर माधवराव हंसले। काका, अभी काका जो है, काका साहब दीक्षित, काका साहब भी वहां बैठे हुए थे। उतने में माधवराव हंस दिए और बोले, क्यों जी अन्ना साहब, अभी हेमंत पंजी को सब लोग मैंने अपना जो नाम था उनका अन्ना साहब बोलते थे। अन्ना साहब, ये आपका जो सिलवट है या जो कोट है ऊपर पहने हुए, खाकी कोट था, वो सिलवट है, वो सिलवट में ये जो दाने हैं, चने थे एक्चुअली, वो चने के दाने ये कैसे अटके, कैसे कहां से आए और कैसे अटक गए यहाँ, कहाँ है, कहां से लाए ये? ऐसे म्हणून कोटाची असतनी बोटाने स्पर्शता माधवरावांनी, कोटाची आवळिया मधुनी दाने वरुणी आढळले। अब ऐसे पैर दबाते थे, अब किसके कुछ गिरे होंगे, पता नहीं क्या हुआ, तो लेकिन एक चांस मिल गया। माधवराव हंस रहे, अरे बोले, अन्ना साहब ये सिलवट के अंदर से ये देखो ये दाने कहां से आए, और उन्होंने ऐसा सिलवट से हाथ डाला, निकाला तो पूरे बहुत सारे चने नीचे गिरने लगे। ते काय म्हणून पाहू जाता दावे को पर लांब कर, वो उसमें थे, लेफ्ट हैंड में जो कोट पहना था, खाकी कलर का कोट था, वो ऐसा जरा थोड़ा सा, इसमें सिलवट पड़ी थी, सिलवट में वो था, अब वो जैसा उन्होंने थोड़ा सा सीधा किया उसको। ये कैसे आए करके हिमालय जी ने देखा, थोड़ी सी अपनी सब ठीक कर दिया, तो फुटाने यानी चने, चने नीचे फुटाने दिसले खाली गडगडता, मंडळी टिपता देखिली, वो चने नीचे गिरने लगे और लोगों ने चुनना चालू कर दिया। उधर जो 4-5 लोग जो बैठे थे, काका साहब भी थे वहां, माधवराव जी, श्रीमंत बुट्टी सर, बापू साहब, हेमारपन जी, कितनी श्रेष्ठ तो महान लोग वहां बैठे थे, माधवराव जी सब बैठे थे। तो
हर एक ने चुन लिया, टिपून गोळा केले, 5-25 फुटाने भरले. तिथे तर थट्टेचे कारण बोले ऐसे घडले कैसे नहीं. उतने में वो सब लोगों ने जमा किए तो 20-25 चने चने के दाने, 20-25 दाने. और यही कारण बन गया, निमित्त बन गया उनकी मस्करी करने का. कहां से आए ना जाने, ये कहां से लाए अन्ना साहब, क्या है. शुरू कर दिया सब लोगों ने. क्या है, कैसे होगा, बड़ा कुतर्क करने लगे. मतलब लॉजिक कहां से आए होंगे, कहां आए होंगे. तर्कावरी चालले तर्क, जो तो विचारात झाला गर्क, फुटा ज्ञानचा कोटाशी संपर्क, विस्मय समजता झाला. अरे ये जो चने यहाँ पड़े हो सिलवटों में, कहां से आए होंगे, कैसे गिरे होंगे. कोई लॉजिक ढूंढने लगा कि क्या होगा. अभी एक तो पैदा हुआ, उसके अंदर वो जो बाही है उसका, वो जो ये अस्तनी है बोलते हैं उसको, उसके जो सिलवटें पड़ेगी. अब सिलवटें कितनी पड़ेगी, 1-2-3 ऐसे 5 समान करते थे. यहाँ ये देखो ऐसी कितनी पड़ेगी, 2-4. उसमें इतना जो 5-25 जो चने के दाने मिले, कैसे आ सकते हैं वहां. जरा थोड़ा हजम नहीं होती है बात. अभी ये इतने इतने सिलवटों में 25-30 दाने कैसे बैठेंगे, मुझे बोलो. सबको अचरज होने लगा. कितनी सी सिलवटे, कितने उसमें दाने समाएंगे, नीचे गिरे वो 5-25 गिरे आए. और मूलतः वो आए कैसे, वहां से कहां से आए. करीत असता पाद संवाहन, नावनी नामी अनुसंधान, मध्येच हे फुटाण्याचे आख्यान, कैसे नहीं उत्पन्न झाले. अब हेबड़पत जी को लगा मैं अपना पैर दबा रहा हूं, बाबा की सेवा कर रहा हूं, मेरा नाम स्मरण हो रहा है, बीच में ये का बल आ गए, आफत आ गई, ये चने गिर गए यहाँ, और एक कारण बन गया, एक चर्चा का विषय हो गया चर्चा का. इतुका काळ सेवेत जाता, कधीच का ना पडले हे तत्वता, हा वेळ राहिले हीच आश्चर्यता, सगळ्यांच्या चिंता वाटली. अब जब इतनी इतनी इतने टाइम से मैं बाबा की सेवा कर रहा हूँ, हाथ पैर दबा रहा हूं, तब वो गिरे नहीं. उधर ही कैसे चिपके रहे वहां, चिपके रहे वहां भी. वो भी एक दूसरे ने 5-25 बोले तो बहुत होते हैं भाई, लेकिन यहाँ वो कैसे रहे. और इसी वक्त कैसे आना चाहिए, इतना समय से शायद मैं यहाँ बैठा हूं और मैं बाबा के हाथ पर दबा रहा हूं, तब तो ये गिरे नहीं और अभी गिर रहे. कोठोने फुटाने येथे आले, वळयावळी कैसे स्थिरावले, जेते आश्चर्य करून राहिले, मग बाबा बदले ते परिसर. इतने चने के दाने यहाँ, वो भी यहाँ सिलवटों में बैठे हुए हैं, और कैसे वहीं रह गए और अभी कैसे गिर गए. सब लोग जुबार आश्चर्य करते रहे. इस वक्त बाबा ने क्या कहा, बोलो. पापा की शिक्षा देने की अजब तरीके, अजब पद्धति है उनकी, अजब तरीका है. शिक्षणाच्या विलक्षण पद्धती अनेकांच्या अनेक असती, बाबा जयांची जैसी गती, शिक्षण देती त्या तैसे. बाबा शिक्षण की शिक्षा देने की जैसी पद्धत है उनकी, बहुत अनोखी हटोटी है उनकी, अनोखी कला है उनके पास, और कौशल है उनका, कुशलता है उनको. बाबा की अलग अलग मेथड है, वो उनकी अलग थेरेपी है. वो कैसे देती है देखिए. पद्धती विचित्र महाराजांची, सरणी स्मरणीय बहुमजेची, अन्यत्र देखिली तैसी देखिल्याची नाही प्रचिति मत प्रती. अब बाबा की शिक्षा देने की जो ये है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, चलिए जल्दी. ओम साई. महाराज की पद्धति बहुत अलग थी. अपने आप में वो एक ऐसी प्रोसेस बना के रखते थे बाबा, और बहुत मजे की थी, मजेदार रहती थी वो. ऐसी
जो तरीका है, ये जो है, ऐसी पद्धति अन्यत्र कहीं में देखी भी नहीं, सुनी भी नहीं, और उसकी मैं अनुभूति भी नहीं लिया। ऐसे हिमाड़वत जी कहते हैं कि किस कहा कैसे प्रसंग निर्माण करेंगे। महाराज की विचित्र पद्धति, किस माध्यम से कैसे एक प्रसंग का ऐसे प्रसंग घटित करवाएंगे और उसमें अपने को बोध प्रदान करेंगे, बता नहीं सकते थे। ऐसे अजब हटौटी थी उनकी। म्हणते याला वाईट खोडी, एक एकटेपणा खाण्याची, एक एकटे खाण्याची गोडी, आज बाजारची साधुर घडी, फुटाटी रगडीत हाला। बाबा बाबा सोए हुए थे, ऐसे आधे ऐसे लेट कर पैर लंबे करके बैठे हुए थे। बाकी के लोग पांच सवात कर अपना उनकी सेवा कर रहे थे। बोले अरे इसको बहुत बुरी लत है, और ये अकेला अकेला खाने में उसको बहुत मजा आता है। देखा कैरेक्टर, अकेला खाना, यहाँ चने की बात नहीं हो रही है। अपना ज्ञान अपने तक ही रखना, अपना ज्ञान का किसी के साथ शेयर नहीं करना, उसका भी रिलेशन यहाँ हो सकता है। उस माध्यम, उस एंगल से भी आप इसको देख लीजिए। इसको अकेला अकेला खाने की आदत है। आज देखा हफ्ता बाजार लगा हुआ है, थोड़ा सा गया होगा बाजू में, चने ले लिया और चने रगड़ रगड़ के खा रहा है। इसको ना अकेले अकेले खाने की बहुत बुरी लत है, किसी को शेयर नहीं करता हो। और फिर आगे क्या बोल रहे बाबा, एक एकटे खाणे बरे नव्हे, ठावी मला याची सवय, हेच फुटाणे याचे पुरावे, काय नवलावे उगा नवलावे कशास। अरे उसमें क्या आश्चर्य की बात है, हमेशा की इसकी आदत है ये, उसकी आदत मुझे अच्छी तरह मालूम है। बाबा देखिए वो प्रसंग कैसा मजेदार प्रसंग है। अरे इसको अकेले खाने की आदत है, मुझे मालूम है ना ये इसकी, मैं इसको क्या जानता नहीं हूँ क्या। देखो देखो ये जो चने हैं ना, ये इसी का देखो एग्जाम्पल है, आपके सामने है अभी, ये पुरावा है उसका, देख लो। आज हफ्ते का दिन है, चने लिया, खुद ही अपना अकेला खाते आया है। थोड़ा सा बुरा लगा ही ना अन्ना साहब को। अन्ना साहब क्या बोले, बाबा मग मी म्हणे कोण आणो देता, खावे न खाणे माझी चित्ता, येथे या खोडीची कैची वार्ता, आगी चिकटे न। ऐसा कैसे करते बाबा आप, मैं कुछ भी लाता तो सबको मिल बांट के खाने की मुझे आदत है, ये मेरा स्वभाव है। लेकिन ये आप बोल रहे हैं इसको यह बुरी आदत है, ये अकेला अकेला खाने की उसको पहली पड़ी रहती है, ये यार मुझे हजम नहीं हो रहा है बाबा। ये मतलब मुझे अपना चिपका रहे हो आप। बस लेबल लगा रहे हो, गलत है। बाबा मी आज हा वेळभर पाहिला नाही शिर्डीचा बाजार, गेलोच तरी फुटाने घेणार, मग खाणार हे पुढे तर। बाबा बाजार है मुझे मालूम है शिरडी में, लेकिन मैं आज अब तक यहीं बैठा हूं, मैं शिरडी के बाजार में गया ही नहीं है, तो मैं चने कहां से लूंगा, कहां से खाऊंगा अकेला अकेला, कब से मैं यहीं तो बैठा हूं। असेल त्यासही असो गोडी, माझी तो नाही ही खोडी, दुजिया न देता आधी थोडी, वस्तु मी तोंडी घालेन। बाबा बाकी का औरों को मुझे मालूम नहीं, जिसकी होगी वो लत उसको होने दो, लेकिन मेरी लत आदत ऐसी नहीं है। औरों को देने के बजाय मैं कभी कुछ खाता नहीं, मैं मुंह में डालता ही नहीं है, निवाला भी नहीं डालता, औरों को नहीं खिलाऊंगा नहीं तब तक। ये किसी दूसरे का मेरे माथे पे मत करो, मेरे माथे मेरे नाम पर बिल पाड़ रहे हो बाबा, ऐसा मत करो। उसके बाद बाबा ने क्या किया, मग बाबांची पहा युक्ती, कैसी जळविती निजपदी भक्ती,
ऐकूनही ही माझी स्पष्टोक्ती काय होते ती लक्ष द्या. मैंने जो थोड़ा सा, हाँ, थोड़ा सा नाराज के स्वर में ही बोला होगा, यार ये कैसे आप गला मेरे गले पर, अरे बाबा ही बोलो इसको बुरी आदत है, मैंने तो ऐसा कभी करता नहीं. बाबा ने क्या युक्ति रचाई देख लो. मेरी भक्ति निज पदों में ज्यादा दृढ़ हो, इसके लिए बाबा ने ये तैयार किया था, ऐसा इनका कहना है. इनका हेमाडपंत जी का. मैंने जो स्पष्ट रूप से ऐसा बोला ना बाबा, मुझे नहीं समझ में आता, ये आप जो बोल रहे हो वो गलत है. वो गलत है ऐसा नहीं बोल सकते बाबा को, लेकिन मुझे नहीं जम रहा है, मुझे हजम नहीं हो रहा है, मैं ऐसा कभी करता नहीं हूँ ना. आप बोल रहे इसको बुरी आदत है अकेला 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 खाने की वगैरह. बाबा ने फिर कहा उनको, क्या बोले बाबा, सन्निधा असेल तयास दी, बहुत बड़ी बात बोली है. सन्निध असेल तयास दिसी, नसल्यास तू तरी काय करीसी, मी तरी काय करावे त्यासी, आठवतोसी काय मुझे. हाँ, मैं झूठ नहीं बोला हूं. ये तेरे सामने है ना, उसको देता है. जो तेरे बाजू बाजू में नहीं रहते उसको, उसके लिए क्या करता है. जो तुझे दिखते नहीं, रहते नहीं मतलब रहते हैं लेकिन दिखते नहीं तुझे, उसके बारे में तू क्या करता है. तेरे आजू बाजू बैठे उनको बांटता है, मैं मानता हूं, लेकिन वो नहीं रहने के, वो अगर आजू बाजू में तुझे नहीं है, तेरी नजर में नहीं है, तो उसके उनके बारे में तू क्या करता. बोल बोल. मैं तेरे आजू बाजू में हमेशा नहीं रहता हूं क्या. सदैव नहीं रहता होगा. अदृश्य स्वरूप में मैं हमेशा तेरे साथ हूं. मेरी कभी याद आती रे तुझे, कभी मुझे याद करता है. नजदीक होगा उसको, सामने जो तेरे आजू बाजू में है वो दे देगा, तो तेरे पास नहीं है, वहां उस वक्त मौजूद नहीं है, ऐसा तू समझता है. जैसे मैं तेरे पास हमेशा रहता हूं, कभी मेरी याद करता है खाने के वक्त, ये बाबा ये तुम्हारा करके. मी नाही का तुझ्या जवळ, देतोस काय मनाचा कवळ, मधला कवळ, ऐसे फुटाण्याचे हे विष केवळ, तत्व निश्चल ठिसूले. बाबा बोले, मैं तेरे पास हमेशा नहीं रहता हूं क्या, कभी मुझे एक निवाला देता है क्या. हाँ, ये चने का बस एक माध्यम बनाकर, चने का एक बहाना बनाकर बाबा ने बहुत बड़ा निश्चल शाश्वत ऐसा तत्व मुझे सिखाया, और मेरे दिल पे वो जाके मानो ऐसा बैठ गया कि परमानेंट हो गया उधर. क्यों, कि हमारे साथ हम जो दृश्य स्वरूप में है वो तो है, लेकिन अदृश्य स्वरूप में बहुत सारी शक्तियां हमारे आजू बाजू में रहती है. वो शक्ति को हम क्या करना चाहिए, याद करना चाहिए, उनको ऑफर करना चाहिए, चढ़ावा देना चाहिए. पहले वो वैश्वानर वो जो है ना, विश्वदेव को जो हम जो बाजू में निकालते हैं, जो खाना खाने के वक्त एक बाजू में एक नैवेद्य टाइप निकालते हैं, उसको कर लेते हैं, वो करते हैं, बाद में हम खाते हैं. ये उसी का निदर्शक है. देवता, प्राण, अग्नि, वंचन, वैश्वदेवाती, अतिथि वर्जन, करुणी करीती जे पिंड पोषण, महदूषण त्या अन्ना. सभी देव देवता, गार्हपत्य, दक्षिण, आवनीय, सभ्य, ऐसे जो है, अवसर, सत्य, ये पंचाग्नि जो है, अग्नि देवता यानी कौन कौन, दक्षिणाग्नि, गार्हपत्य अग्नि, आवनीय अग्नि, सभ्य अग्नि और अवसभ्य अग्नि, ये 5 प्रकार के जो अग्नि है. देवता, प्राण, अग्नि और वंचन, यानी पंचाग्नि को आहुति देकर भोजन करने के पहले जो हम उनके लिए देव वैश्वदेव को, बलि वैश्वदेव को ऐसी जो विधि करते हैं, और फिर अतिथि को जो देते हैं, उसके बाद हम हमारा उदर भरण करते हैं.
नहीं तो वो अन्न को दोष लगता है। ये अनाज हम खाते हैं वो अपवित्र होता है। हम खाना खाने के पहले देवता को स्मरण कर कर अपने महाप्राण प्रणव प्रणवकार ओमकार उसको कर कर पंचाग्नि को कर कर इनको छोड़कर इनको वंचित कर हम जो खाना खाते अगर खाए तो उसका दोष हमारे माथे पे लगता है। वो जो अग्नि देवता वो अन्न बनाकर हमें देती है तो उसके लिए तो प्रति हमारी कुछ कृतज्ञता चाहिए, कुछ ग्रेटिट्यूड तो चाहिए। विश्वदेव ने हमें एक अन्न उपलब्ध कराया है और ये भावना हमें जागरूक होना बहुत जरूरी है। आज के डेट में इतनी बुरी बुरी आदतें और रीति रिवाज यहां पड़े हैं से बहुत नुकसान कर रहे हैं। हम बहुत नुकसान कर रहे हैं। आपको क्या लगता है ये जो वैश्विक महामारी आई है ये हमारी मस्ती की वजह से आई है? लिसन, हम जो खाना खाते हैं एक तो जिस विश्वदेव ने हमें ये जो अनाज दिया है, हमें जो अन्न प्रदान किया है उसके प्रति कोई कृतज्ञता नहीं होती। आते ही बस कभी तो बुफे और खाना चालू कर देते हैं। हम वैश्वदेव के प्रति नमस्कार कर, पंचाग्नि के प्रति नमस्कार कर हमें उसको पहले एक अर्पण करना चाहिए अनाज अन्न और उसके बाद हमें निवाला लेना चाहिए। उसके पहले जो उपस्थित अतिथिगण है वो भी देवता के स्वरूप है, उनको पहले खाना उनको निवाला खाने के बाद हमें खाना खाना चाहिए। लिसन, पेट आपका है, अनाज खरीदने की क्षमता वो भी भगवान ने आपको दी है, लेकिन रिसोर्सेस जो है वो प्रकृति ने दिए है, देव ने दिए है, विश्व ने दिए, वैश्व देव ने दिए है। वो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। अगर शुद्ध भाव से बोले तो आपके बाप की नहीं है। रिसोर्सेस आर नॉट यूअर्स और यू आर मिसयूटिलाइजिंग, मिसहैंडलिंग और उसकी आलोचना विटंबना करते हो, विडंबना करते हो। विडंबना है। देखो ये सब बड़ी बड़ी शादियां, बड़ी बड़ी पार्टियां, उसमें जो अनाज होता है कितने लोग उसको अरे लेने को ऐसा इतना लेंगे, खाएंगे जितना बाकी का वैसा फेंक देंगे। कुछ देश की जनता इसके प्रति बहुत सजग है। आप फ्रांस जर्मनी ये बाजू में जाइए, जब थाली लेंगे ना जस्ट ऑब्जर्व, थोड़ा सा थोड़ा लेंगे, 50 बार परोसने को बोलेंगे चलेगा, जितना चाहिए थाली में कभी झूठा नहीं छोड़ेंगे। झूठा छोड़ना यानी अनाज का अवमान है, इंसल्ट है, तौहीन है वो। और हम आज जो भुगत रहे हैं, हम लोगों को उनके हक का मिलना चाहिए, वो हक मारकर हम जो जाया करते हैं, वेस्ट करते हैं, उसके लिए ये कोरोना बिरोना आता है ना, उसके लिए आता है। याद रखना, प्रकृति किसी को वो बख्शती नहीं है। भोजन के पहले ये जो आहुति देनी जरूरी होती है, नहीं तो वो जो हम अनाज खाते हैं ये क्या होता है, उसका दोष हमारे माथे आता है। यही बाबा यहां जताना चाहते हैं। जब मैं तेरे पास हमेशा नहीं रहता हूं क्या, मुझे देता है क्या, कभी ऑफर करता है, खाना खाता है, मैं तेरे संरक्षण के हिसाब से अदृश्य स्वरूप से भी तेरे बाजू में रहता हूं, मुझे देता है क्या कभी एक आधा निवाला? शास्त्रों में इसमें बहुत विधिवत विधि बताई गई है। पहले वही करेंगे, बाद में वो जो अनाज का एक ही करेंगे। विश्वदेव विश्वानर वो बाजू में रखेंगे, विश्वदेव को आहुति, अग्नि देवता को, अतिथि देवता को करेंगे और बाद में खाना खाएंगे। वो दोष निकल जाता है, अनाज का शुद्ध होता है और उससे हमें जो एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी की
दोष होगा तो निगेटिव एनर्जी आ जाएगी, पॉजिटिव एनर्जी की उत्पत्ति होती है। आधा 1 घंटा हो गया है, 5 मिनट हम ले लेते हैं। उसके बाद इंग्लिश वर्जन ले लेंगे, है ना। लेकिन बहुत बड़ी बात कही है ये, हमें कुछ सीखना है इससे, जितना चाहिए उतना ही ले लो। थाली में जो खाली रखेंगे वो महापाप है। बहुत सारे लोग आज आज 25 तक का जो है लोग भूखमरी से मर रहे हैं, वो भूखमरी प्रकृति ने नहीं की, प्रकृति ने दिया है। प्रकृति सबको देती है, या आप उनका निवाला खींच लेते हो। ओम साई राम। वीरेंद्र जी है, नागराज, जयश्री, प्लीज टेक ओवर। Yes, Kaka. Virender ji has joined. हाँ प्लीज, ठीक है। I was listening to Power Kaka and regarding food, and you should take only what you can consume and never waste the food. But I can tell you that you see, this life is very complex, and sometimes it does happen that and you don't know what to do. See, I have had an experience when I was in Germany. One day, my colleague and me, he was a very joyful person, you see. Mr. Helwig from Germany, Siemens, Germany. So he took me for dinner, and he was in a jolly good mood. So he said, "Sir, today we will order, today we will eat something very special." Virender ji, sorry to interrupt. There is too much disturbance in your audio. Can you just? So he said that, today we will eat deer meat. So I never eaten deer meat and all that. So, but I cannot disappoint him, you see. Although I was his guest, I could not say no. So I said, okay, as you wish, if you desire to eat, I don't mind. You can order. So he ordered, you see. And my God, for the first time in my life, I could not swallow the first eat, I could not do because it was terrible. So I don't know, it's all very funny. The taste was funny, and it was non-chewable as far as I am concerned. And it was like a raw meat, So I told him, I'm very sorry that, but I think this will spoil my stomach, you see, and I'll be in trouble. So now I don't know what to do. You will have to help me out, you see. I can't eat this. So he was not knowing that I will not be in a position to do that. But anyway, he found out the way. You see, Germans are very particular. What Power Kaka says, they follow like hell, They will not leave a even smaller piece in their plate. They will eat the complete plate, you see. They are very particular about food eating. Yeah. So I told him, yeah, I can't eat. So he says, okay, don't worry. So we'll call the waiter. Then he ordered some fish. Fish is a very soft thing and easy to eat.
So he said, leave it like that. Don't worry. So that had happened. So Paul Kagame says that you see, you should not do. I remember my mother telling, you see, my mother was a very good teacher, and she used to tell all good things, you see. In Marathi, she used to tell, so I will tell you in Marathi. She used to say that Anna hai Brahma hai. You see, Anna is a Brahma. Anna itself is Brahma, you see. And त्याचा कधी अनादर नाही करायचा. Means you should never disrespect food, you see. And therefore, whatever is there in front of you, you should eat. So I remember all those things. But there are times in life, you see, you are helpless. You cannot. You see, this is a fight, between all your teachings, learning, and practicality. You see, I was in Germany. If I eat, something goes wrong with my stomach, I will get hospitalized. So I can't take that chance. So this is, I just thought I should tell Sai devotees. You should, of course, these are very difficult times to tackle, but my German colleague was a nice person. So he said, don't worry, leave things. And he ordered me. So I just thought I should share with side devotees. So, and of course, Power Kaka can add something better than, but I did not eat. That is the first time in my life, you see, the food was disrespected. This is what I can say. Yeah. Thank you. It was very. In addition to this, I just want to say one thing. Yeah. In Germany, there is a law. Not with the police, there is a social police. They go on visiting every public places where food is served, like hotels and restaurants and bars, etc. And if somebody is leaving that food, they fine you. They fine you. It happened with so many Indians there. They are visiting, they are ordering a lot of things and leaving. Other German people, they want them. They do want. देखो खाली में वो थाली में जो खाली वो छोड़ना नहीं ऐसा पूरा खाओ. One these people, अरे हमारे पैसे हम करते तुम्हारा क्या जाता है, ऐसा वो जवाब देने के बाद उसने सोशल पुलिस को फोन किया, प्लीज कम. ये बाजू वाला है ना, ये बाजू वाला अनाज का सत्यानाश कर रहा है, इस मिसयूजिंग मिसयूटिलाइज करेंगे, एक वेस्ट कर रहा है. दे केम, दे फाइंडिंग 50 euro फाइन किया. And he clearly told, look, money is yours. Resources is not your, doesn't belong to your fathers. जितना खाना है उतना खाओ, 50 बार लो. That is the good thing. And we Indians should at least take something out of this. Take something out of this. I tell you, हमारे शादी में जितने भी और किसमें बाजू में जितना अनाज का वेस्ट होता है, उसे एक पूरा देश का अन्न की आपूर्ति हो सकती है. And that is why don't curse कोरोना. कोरोना ने भी 50 लोगों का जो लिमिटेड खाना, 50 लोगों की जो उपस्थिति लगाई है ना, कल भी मैं एक शादी में गया था, ओनली 35 लोग थे. किस लिए? आपको ये सबक सिखाने के लिए. Because you are wasting a lot of things, you are misusing the resources of the nature. I'm sorry if I have said anything extra, but आप जो बोगे वही आपको मिलने वाला है. वाटेल हे लहान तत्व, व्यवहारी लाविता अति महत्व, रसा स्वादनते उपलक्षणत्व, पंच विषयत्व याद कोटि. आपको ये बात छोटी सी लगेगी, लेकिन उस पर सोचिए. जब आप उसको प्रत्यक्ष अपने आचरण में लाएंगे, अपने कृति में लाएंगे, तब आपको इसका महत्व पता चलेगा.
रस का स्वाद लेना, अन्न का स्वाद लेना, मजे लेना, ये सेकेंडरी, वो क्या बोलते हैं उसको, दुय्यम दर्जा बोलते हो, सेकेंडरी टाइप का, यानी लेस इंपॉर्टेंस का बताया गया है। ये बहुत कम महत्व, अहमियत नहीं रखता है, कोई महत्व नहीं रखता है। पंच ज्ञानेंद्रिय के माध्यम से हम जो सुख लेते हैं उसके साथ इसका रिलेशन है। पंच ये रसना, हमें अच्छा अच्छा खाने को चाहिए, अच्छा अच्छा टेस्टी चाहिए, वो उसमें हमारे सेहत पे अगर बुरा असर होता है तो भी चलेगा, लेकिन इधर अच्छा लगना चाहिए। इसका प्रवास कितना है टेस्ट का, यहां से लेके यहां तक, उसके बाद ग्राइंडर मिक्सर, उसके बाद कोई टेस्ट का मतलब रहता है, या इसके बाद यहां जब जीवा का जहां खत्म होता है उसके बाद क्या होता है, ग्राइंडर मिक्सर। याद रखिएगा। इसीलिए आपका खाना, ये नहीं कहता कोई कि बड़ा सूखा टुकड़ा खराब हुआ, ये जो फ्रेगमेंटेशन हुआ वगैरह वैसा मत खाओ, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आपका खाना टेस्ट पर आधारित नहीं चाहिए। वेस्टर्न लोगों का खाना टेस्ट पर आधारित नहीं है, बहुत कम। हमारे पास जितनी पाक कलाएं और जितना ये यूट्यूब और जितना ये चैनल चलते हैं ना, उसमें मेरे ख्याल से 20% हिस्सा पाक कला, पाक आहार, पाक इस पर ही चलते हैं, राइट। तो पंच ज्ञानेंद्रिय के सुख के लिए मत खाओ। विषय जयासी हव्यास, परमार्थ न धरी तयाची आस। हाँ, इसका रिलेशन परमार्थ से है। जया तयावरी दो घालील कास, तयाचा दास परमार्थ। जो पंच ज्ञानेंद्रिय से हम जो सुख लेते हैं, सुख की अपेक्षा करते हैं, उसके लिए तरह तरह के प्रयास करते हैं, ऐसे लोगों से परमार्थ की कोई मतलब नहीं है। परमार्थ उनके पास आता भी नहीं, भटकता भी नहीं है, वहां आजू बाजू में मंडराता भी नहीं है। क्योंकि जिसको विषय सुख में इंटरेस्ट है वो परमार्थ में प्रगति कर ही नहीं सकता। आप देख लेना, जिसकी जीवा स्पर्श, मतलब ये जो पंच ज्ञानेंद्रिय के पंच जो है ना, शब्द रस रूप और गंध स्पर्श, जब तक आप इसमें लीन हो, इसमें व्यस्त हो, तब तक परमार्थ की सोचो भी मत। तयावरी जो घालील कास, इस पे आप नियंत्रण करोगे, इस पे इंद्रिय निग्रह और मनोनिग्रह, उसको शम दम बोलते हैं। शम दम, शम मतलब तो इंद्रिय नियमन और मन निग्रह, मन का नियमन, ये दोनों पे आप कंट्रोल करेंगे। तयासा दास परमार्थ, परमार्थ का दया, परमार्थ जो है वो ऐसे आदमी का दास बन जाता है। इसीलिए आप जितने भी महान हस्ती, जितने भी महान संत हैं, वो उन्होंने खाने के लिए और खाने के ऊपर विषय में कभी भी मुझे आज ये चाहिए वो चाहिए, आज वो बनाओ ये बनाओ, हाँ हाँ हाँ। गजानन महाराज जो भी रास्ते पे खाना खाते हुए नजर आए, वो जो खराब हुआ जो अन्न डाला था, वो डस्टबिन के जिधर एक्यूमुलेट करते वहां खाना खाते हुए मिले हैं। बाबा जो आया झोली में, कभी उन्होंने सिग्रीगेशन सेपरेशन नहीं किया, ये अच्छा है ये कुछ नहीं, जो आया ये टेस्ट पे आधारित खाना ही नहीं था। मैं ये डिटेल में क्यों बोल रहा हूं, ये प्री क्वालिफिकेशन है परमार्थ में मिलने के लिए। अभी आप सोचिए अपने बारे में, खाना खाने के बैठेंगे, बीवी आपको थाली पर उसकी लाएगी और आप बोलेंगे जरा नमक कम है, कितना भड़कते आप। तेरे बाप ने तेरे को सिखाया नहीं कि ऐसा खाना बनाने के लिए, तेरे को ये माँ बाप ने सिखाया नहीं। अरे तुम्हारे घर में आके वो 2 बच्चे हो गए उसको, तो उसके बाद भी तुमको ताने कसते हो तुम उसको। बहुत सारे संसार मैंने उजाड़ते हुए देखे, टूटते हुए देखे हैं। किसकी वजह से है, कुछ खाने ना खाने को नहीं आता है, तुम क्या दासी बना के लाए थे। ये जो चीज है
इससे निगड़ित यहाँ रहता है। और इसको लाइटली मत लीजिएगा, बाबा यही कहते हैं, विषयी जयासी हव्यास परमार्थ न धरी त्याची कास। तयावरी जो घालील कास उस पर कंट्रोल करेगा, तयाचा दास परमार्थ, उसको उसका परमार्थ तो उसके घर में पानी भरेगा भैया, वो तो दास बन जाएगा। जिसमें पंच ज्ञानेन्द्रिय और पंच कर्मेंद्रिय के जरिए जो सिर्फ विषय सुखों का भोग लेता है और उसके लिए उसका दिल ललचाता है, वो उसने परमार्थ का स्पेलिंग भी पाठ नहीं करना चाहिए, परमार्थ का स्पेलिंग भी याद मत कीजिए। यदा पंचावतिष्ठन्ते या मंत्रे जे श्रुति वदते तेच बाबा या थट्टेच्या निमित्ते दृढ करीते झाले। यदा पंचावनिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धि च न विचेष्टति तामाहु परमां गति। ये कंठोपनिषद वल्ली 2 अध्याय 2 में ये वल्ली 3 ऐसी ये श्लोक है कंठोपनिषद का, अध्याय 2 का वल्ली 3। वो फिर से मैं पढ़ता हूं। यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धि च न विचेष्टति तामाहु परमां गति। जब पंच इंद्रिया सहित मन और चित्त वृत्ति जब स्थिर होती है, स्टेबल होती है, ज्ञानी बुद्धि भी किसी प्रकार का कार्य करने का छोड़ देती है, ऐसा बोल सकते हैं, किसी कृति नहीं करती है, बुद्धि भी किसी कृति प्रवण नहीं रहती, वो भी स्थिर हो जाती है। इसी स्थिति को परम गति प्राप्त करने की स्थिति बोलते हैं, अवस्था बोलते हैं। वेद वेदांग के जो सार है, श्रुति यानी वेद वेदांग जो वेदांग का ये जो सार है, जो अमृत वचन है, जो मेन शिक्षा है, इस विनोद के माध्यम से बाबा ने हमें यही बताई है, यही शिक्षा हमें प्रदान कर दी है। कितने चने कब आए, कहां गए, क्या, लेकिन बाबा को ये शिक्षा देनी थी। आप जब खाना खाते हो, एक तो अकेले मत खाओ, जिसने आपको ये सब उपलब्ध कराई है सुविधा, उसको स्मरण करके उसके लिए पहले करो। अरे हम गंगा जल का पानी लेते हैं, गंगा को अर्पण करते हैं, सूर्यदेव को पानी, सूर्यदेव को जल अर्पण करते हैं। दिया किसने? उन्होंने दिया है, लेकिन आपकी भावना देने की चाहिए। भगवान आपने जो मुझे दिया है, आपको अर्पण, आपको अर्पण जो बचा है मेरे हिस्से का, वो मैं खा लेता हूँ। पहले वैश्वदेव वैश्वान उसको दे दो, उसके बाद अतिथि को भोजन दे दो, फिर हम खाओ। कितना खाओ? पेट के साइज पे इतना, उससे दो वाले कम ही खाओ, लेकिन भाई पेट भर खाना है, पेट भर खाओ, ठीक है। शब्द स्पर्श रूप गंध वही आया, देखो, या चतुष्टयांचा हाच संबंध, किती बोधप्रद हा प्रबंध, कथा अनुबंध भावांचा। इसका रिलेशन कहां बताया बाबा ने? शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 है जो जिसका हम अधीन हो जाते हैं। ये जो चतुष्ट जो है, खास करके शब्द स्पर्श रूप गंध। अभी तो पहले तो रस का बताया हमने, और ये जो 4 है बाचू का, उसका भी यही संबंध है। तो बाबा ने हमें अपने विकारों पर कैसे काबू करना है, उसको कैसे कंट्रोल करना है, यही तो शिक्षा इस माध्यम से हमें, बड़े विनोद के माध्यम से हमें ये बोधप्रद शिक्षा दी है। यही तो इस कथा का अनुबंध है, रिलेशन है, बाबा ने जो अभी की थी। मन बुद्धि आदि इंद्रियागण करू आदरिता विषय सेवन, करावे माझे स्मरण, तय मद समर्पण अहिंसा से। मन बुद्धि आदि जो इंद्रियगण है, मन बुद्धि चित्त जो है, कर्मेंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय जिससे तैयार होते हैं, ये इनको कुछ अगर इच्छा होती है, वो ये विषयों का सेवन हमें करना है। ये जो
विषय कौन से है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। अगर नहीं मिलते तो विकार तैयार होते हैं। वो फिर हासिल करने के लिए हम तरह तरह की हथकड़ियां चलाते हैं, कुछ वाम मार्ग में लग जाते हैं, गलत रास्ते चुनते हैं, वो है विकार। ये विषय, जब विषय सेवन हो करने का है तो पहले बाबा को स्मरण करना चाहिए, तैमद समर्पण अनुसार से। और याद रखिए ये करते वक्त आप बाबा को अर्पण करेंगे तो आपसे, आपके हाथ से कभी भी गलत चीज नहीं हो सकती। हाँ, एक बड़े अधिकारी व्यक्ति गुरु राय थे, उनका एक शिष्य था। वो शिष्य बहुत ही सादा स्मरण सदमार्गी आदमी, सही सही मानों में एक दान धर्म करने वाला, बाबा अपने सदगुरु के आचार विचारों पे चलने वाला एक चला। एक बुरी आदत थी, एक, उसको दारू पीने की आदत थी। वो किसी को तकलीफ नहीं देता था उसकी वजह से, अपने अपने, लेकिन उसको उसका भी बुरा लगता था कि मेरी आदत छूटनी चाहिए, और मैं क्या किस तरीके का भक्त हूं, किस तरीके की है कि मैं दारू पीते बैठता हूं। एक दिन वो सदगुरु के पास गया, बाबा सदगुरु मेरी ये आदत छुड़वाओ, मुझे अच्छी नहीं लगता है, ये मुझे बुरा लगता है, लेकिन क्या करूं, वो टाइम आया कि मैं उधर भागता ही हूं। सदगुरु ने कहा तेरी आदत इसलिए नहीं जा रही है कि तू मुझे छोड़ के पीता है, मुझे स्मरण करता नहीं है, मुझे देता नहीं है। एक काम कर, कल से या आज से शाम से तू जब जाएगा तो मेरे लिए एक गिलास भर, मुझे अर्पण कर दे, मुझे दे दे एक, मैं पीऊंगा, बाद में तू पीना। शाम को 6 बज गए, इसके वो जैसे कि वो आदि हो जाता है ना, एडिक्ट हो जाते हैं, उसे हाथ पैर लटलाना लेके वो अपना पीने का वक्त हो गया, 2 गिलास भरे, 2 डाल दिए, थाली लेके पहले सदगुरु के पास जा रहा है। जैसे वो सदगुरु को सामने देखा और हाथ में अपने देखा, उसको अपने आप पे इतना गुस्सा आया, लत तेरे की, खुद तो सदगुरु को बराबर कर रहा है। सेम ऑन यू, अपने आप में उसको पछतावा हो गया, क्या करने जा रहा हूं मैं, मेरे ये बुरी लत के लिए मैं सदगुरु को ये दे रहा हूं। लेकिन सदगुरु ने कसम दी थी, मुझे छोड़ के पिएगा तो देख, मुझे पिलाना है। उस दिन से उसकी आदत छूट गई। तो बाबा भी वही कहते हैं, ये जो इंद्रिय सुख आप लेना चाहते हो, वो सब तुम मुझे याद करो। कभी अगर आपको दिल की भड़ास निकालनी किसी से, बाबा ने आगे कहा है, अगर दिल की भड़ास निकालनी आपको किसी के ऊपर, गालियां बरसानी है, मुझ पे बरसाओ, पहले मुझे बरसाओ, उसके बाद जिसको देनी है उसको दे दो। आपके विकारों पे कंट्रोल करना, ये बाबा ने ये बहुत ही बड़ा टेक्निक अपने हाथ में दिया हुआ है। आपने दिल में बुरे विचार आए, तब बाबा क्या करे, पहले मुझे याद करो, क्या होगा वो बुरे विचारों का, गुल बहुत अच्छा टेक्निक बाबा ने अपने हाथ में दिया है। इंद्रिय विषा विनराहति, हेतु न घड़े कल्पांति, ते विषय जरी गुरुपदी अर्पिती, सहजी आसक्ति रही राहिले। हाँ, यही कहा है बाबा ने। विषय इंद्रिय जो है विषयों के बगैर नहीं देख सकते। रसना अपनी काम करेगी, दृष्टि अपना काम करेगी, शब्द वाणी अपना काम करेगी, स्पर्श अपना काम करेगा, स्मेल अपना काम करेगा, वो करते रहेंगे और उसकी इच्छा भी करेंगे। जो हर एक इंद्रिया है वो एक विषय का निर्माण करता है। रसना किसका निर्माण करती है, टेस्ट का निर्माण करती है। ये घ्राणेन्द्रिय अपना जो श्वसन है, श्वास सांस लेना, नाक है, वो अच्छी खुशबू की अपेक्षा करेगी। आंख जो दृष्टि
रही है वो अच्छा अच्छा देखने की अपेक्षा करेगी, वो अपने काम करते रहेंगे, वो चुप बैठेंगे ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन यही विषय है, अगर आप गुरु के पदों में अर्पण करते हो, गुरु के चरणों में उसको अर्पण करते हो, तो आसक्ति रहित हो जाएंगे, आपको उसकी आसक्ति नहीं रहेगी। हम सब सामान्य मनुष्यगण है, सब विकारों से भरे हैं। अभी हमारी तो उम्र चली गई, हमारी बात छोड़ दो, किसी ललना के तरफ, किसी लावण्यवती सुंदरी की तरफ आपका दिल आता है और आपकी नजर बार बार वहां चली जाती है, अपने मन में किया हुआ पाप है ये। बाबा क्या कहते हैं, हाँ इस वक्त मेरा याद करो, मेरी याद करो, मुझे याद करो, मुझे विकार है, विषय है दृष्टि का, वो कभी चुप नहीं बैठेंगे, दृष्टि चुप नहीं बैठेगी, लेकिन उसी वक्त बाबा की दृष्टि, बाबा की छवि सामने आएगी, क्या होगा, वो विकार रहेगा, भागेगा दूर। हाँ यही करो, क्या बोल रहे हैं बाबा ने कहा है, विषय इंद्रिय विषयाविन राहती हेतु न घडे कल्पांती, ते विषय जरी गुरुपदी अर्पिती सहजी आसक्ती राहील, वहां से छुटकारा मिलेगा। बाबा आगे तो और डिटेल में कहते हैं, काम तरी मद विषयीच काम आवे, कोप आल्या मदवरीच कोप आवे, अभिमान दुराग्रह समर्पावे, भक्ति वहावे मतपदी। जिस तरह भक्ति मुझे अर्पण करते हो, आपका गुस्सा भी अर्पण करो मुझे, बहुत गाली देने की, मन की भड़ास निकालने की इच्छा है तेरी, दे गाली मुझे। काम वासना लोभ आया है ना, चल मेरे बारे में कर, मेरे बारे में काम वासना आने दे, बुरी लत आने दे, बुरे वासना आने दे, गुस्सा आया मुझ पर गुस्सा कर दे, गालियां की बौछार करने की तरह दिल करता है, चल मुझ पर कर दे, अभिमान जो भी है तो चल मुझ पर कर दे, तो क्या साई मैं तो तेरे से बहुत बड़ा हूं, हाँ मुझसे बोल चलेगा, ऐसा हुआ सच्चा भक्त है। भक्ति वहावे मत करिए, भक्ति भावपूर्ण भाव से ये सब विकार मुझे मेरे चरणों में आप अर्पण कर दो। जरूरी नहीं कि अच्छा करो, जरूरी नहीं कि अच्छा करो, जरूरी नहीं कि आप सिर्फ भक्ति करते रहो, ये सब आपके विकार है ना, विकारों का क्रशिंग मैं करता हूं, आपके विकारों का, वो विकार मेरे चरणों में अर्पण कर दो। वो जो बेवड़े की कहानी बताया मैंने अभी, ग्लास, अगर किसी को आदत है गुरु पहले बोलो 2 गिलास भरो, बाबा का रखो, आपका रखो, चीयर्स को बोलो बाबा, एक टाइम में गाली दोगे अरे क्या कर रहे बाबा, चीयर्स करो बाबा, ये लत छूट जाएगी, टूट जाएंगे गिलास के उधर की उधर, छूट जाएगी वो लत आप पर। कितना अच्छा तरीका बाबा ने हमें बताया है। काम क्रोध अभिमान वृत्ती जव वृत्ती कडाडून मी एक लक्षून मधुरी निक्षून छोड़ा है। अब क्या होता है, इंद्रिय के जो विषय है वो देखिए, विषय नहीं मिलने के बाद विकार होते हैं, वो कौन से होते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये 5 विषयों से 5 विकार तैयार होते हैं। अगर ये आपके में विकार तैयार होते हैं और आप बस अभी हासिल करने के लिए विकार कुछ भी कर सकते हैं, तो जब तुमको ऐसा बहुत लालची हो जाते हो, स्वार्थी हो जाते हो, लोभ हो जाता है उसका, तो वो सब मेरे प्रति करो, मी एक लक्ष्य ना मुझ पे करो, गाली की बौछार करनी है, दुश्मनी करनी मुझसे करो, झगड़ा करना है मुझसे करो, दुत्कारना है किसी को मुझसे करो, मुझ पर निक्षुण ही छोड़ा है, मुझे एक लक्ष्य करो उसके छोड़ दो बोलते। बहुत वागबान बुरी क्या बोलते वाणी के तेज तरार बाण मुझ पर चला रहे, तीर चला रहे, चलाओ मुझ पर, कोई तकलीफ नहीं।
निकल जाएंगे आप, मैं वो सब आपसे निचोड़ ले लूंगा, उससे आपको विकार रहित कर दूंगा। विकार आते हैं ना, वो विकार आपके पूरे शमन कर दूंगा। ऐसा आप करते करते जब आप प्रैक्टिस करेंगे, क्रमे क्रमे एणे परी वृत्ती निकृंतन करील हरी, मग या विखार त्रयाच्या लहरी तो परी हरील गोविंद। ऐसा करने की प्रैक्टिस, आदत डालो। मेडिटेशन की भी आदत डालनी पड़ती है, योग लगाने की, ध्यान लगाने की, समाधि लगाने की आदत करनी पड़ती है। धीरे 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 उसमें एक्सपर्टिज्म हासिल होता है। ऐसा आप करते रहोगे ना, वृत्ति निकृंतन करिल हरि, आपकी ये जो विकारों की जो वृत्तियां है वो सब नाश कर देंगे साई हरि। मग या विखार त्रयांचा लहरी तो परिहरील गोविंद। काम क्रोध अभिमान जो है, ये जो इसे वैसे तो 5 है, लेकिन ये जो 3 जरा थोड़े ज्यादा ही जहरीले है, तो ये विखारी है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इसमें जो है ये विकार, उसमें से 3 काम क्रोध और अभिमान बहुत ही विकार है। तो ये जो विषैले, ये जो अस्त्र है, ये सब इनकी जो लहरें है बाबा का परिहार कर देंगे, नाश कर देंगे, सब निदान कर लेंगे। किंबहुना हे विकार जात मत स्वरूपीच लय पावत। आप ये सोचो, बाबा कह रहे, बाबा बोल रहे हैं कि ये जो विकार है, ये विकार है ना, ये मुझ पर छोड़ दो आप। ये मेरे स्वरूप, मेरे चरणों में आगे, मेरे तरफ आप छोड़ेंगे तो उसको वो विनाश हो जाएगा। क्यों मधुरूपति ते सोए होत, नहीं तो विकार मेरे इसमें समा जाएंगे, मेरा स्वरूप बन जाएंगे, नहीं वो पवित्र पावन हो जाएंगे। आपके पास वो विकार रहेंगे, मेरे तरफ वो क्या होंगे, उनको गति मिल जाएगी, पवित्र पावन हो, मत स्वरूप हो जाएंगे, मेरा स्वरूप हो जाएंगे, नहीं भगवान का स्वरूप बन जाएंगे। विश्रामत मतपदी, जब वो आपके सब विकार, आपकी वासना, कामना, भावना मेरे चरणों में आप डाल दो। बाबा मुझे बहुत बुरे पूरे शब्द ये आते हैं, ख्याल आते हैं, मैं आपके चरणों में अर्पण करता हूँ, इसका जरा निकाल दो, पूरा बोल दो, बाबा क्लियर कर देंगे। विश्रामत मत, इसके अजाब के विकारों की जो चिर विश्रांति है, मेरे पदों में उसको दे दो। कितना बढ़िया सूत्र भगवान ने दिया है, कितना सूत्र भगवान ने हमें, साईं भगवान ने हमें दिया है। ऐसे होता अध्यासन वृत्ति स्वेची होती क्षीण, कालांतरे समूलन निर्मूलन वृत्ति क्षण मन होई। ऐसा अभ्यास करते करते, ऐसा आचरण करते करते आपकी जो चित्त वृत्ति है वो क्लीन होते जाएगी। क्लीन सर, मेरी जो भक्ति है, मेरी तरफ आप करते रहोगे, मुझे सदा याद करोगे, मैं आपके जो बुरी आदतें, बुरी लत, बुरे विकार मुझ पर छोड़ते रहेंगे, उसमें आप क्लीन होते जाएंगे। आपकी विषय वासना, आपकी इच्छा, आपकी लालसा स्वयं डिक्लाइन हो जाएगी, क्षीण हो जाएगी, पावरलेस हो जाएगी वो। और कुछ ऐसा काल क्रमणा करते करते ये विषय वृत्ति धीरे 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 खत्म होगी, आखिरी में नष्ट हो जाएगी, और फिर आपका मन विरक्त हो जाएगा। आपको किसी तरह की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं रहेगी। गुरु असे निरंतर सन्निधि, ऐसे वाढता दृढ़ बुद्धि, तयास या ऐसिया सुधी विषय न बाधी कथा ही। हाँ, बहुत कथे की बात बोली है बाबा ने, आप हमेशा याद रखना, ये बहुत बहुत कथे की बात। गुरु हमेशा हमारे पास ही है। हम जो करते हैं, जो सोचते हैं, जो बोलते हैं, जो आचरण करते हैं, वो गुरु हमेशा देखते हैं। बस इतना अलर्टनेस आप रखिएगा। गुरु से निरंतर सन्निधि, गुरु हमारे सानिध्य में हमेशा रहते हैं, हमारे पीछे लगे रहते हैं, हमारे प्रोटेक्टर के हिसाब से। जब ये भावना दृढ़ हो जाएगी अपने दिल में, आपके हाथ से कुछ गलत विकार, गलत विचार, गलत सोच, गलत भावना हो ही नहीं सकती।
हमेशा देखिए बाबा देख रहे हैं। जब भी कुछ करने जाओ बाबा देख रहे हैं। जब भी कुछ सोचने जाओ बाबा सुन रहे हैं। बाबा देख रहे तू क्या सोच रहा है। बाबा पर तेरी आत्मा की आवाज जा रही, तू क्या सोच रहा है। बाबा कहाँ है? बाबा मेरे बाजू में, बाबा खड़े हैं, बाबा सामने। जब इस तरह की भावना आपके पास आ जाएगी तब आपको विषय वासना से बड़ी तेजी से, बड़ी रफ्तार से मुक्ति मिल जाएगी। विषय वासना कभी भी इसको बाधा नहीं डाल सकती, अड़ंगे नहीं डाल सकती। जब आपको ये पता चलेगा बाबा, आप समझ लो फ्लर्टिंग करने का दिल आ गया, वैसा मौका भी मिला, अडल्ट्री करने का मौका मिला, चलो मैं डायरेक्ट ही बोलता हूं। अब वो विषय वासना आपको खींचते जा रही है, हर बीच में आप बाबा को याद करेंगे। विषय वासना के बीच में बाबा मैं ये करने जा रहा हूं, क्योंकि आप तो सब देख रहे हैं, मैं बाजू आप वो खड़े हैं, आपकी हिम्मत बनेगी करने के लिए? ये गलत रास्ते पे जाने के लिए आपकी हिम्मत बनेगी क्या? नहीं बनेगी। तो फिर एकमात्र उपाय क्या बोला है? बाबा मेरे बाजू में है, पहले हाँ मत करना, बाबा बाजू में, बाबा देख रहे हैं, बाबा सब जाते हैं, बाबा सब देखते हैं। ये भावना आप हमेशा रखोगे ना, कभी गलत कुछ होगा ही नहीं आपसे। कबीर जी ने कहा है, बाबा एक जमाने में कबीर मतलब रीइंकार्नेशन ऑफ कबीर, तो उन्होंने कहा है मन गया तो जाने दे, मत जाने दे शरीर, ना छूटे कमान तो कहाँ लगेगा तीर। मन में आ गया विचार, दबा दो उधर ही, शरीर को कार्यान्वित मत करो, कार्यान्वित मत करो, वो आचरण करने पे मजबूर मत करो। इसलिए बाबा को याद है, जे सद्भाव ठसला तेथेची भवबंध उकलला, विषयो विषयी गुरु प्रकटला, विषयची नटला गुरु रूपे। ये भक्ति भाव, बाबा देख रहे हैं, बाबा सुन रहे हैं, बाबा सब जानते हैं। ये भक्ति भाव, ये सद्भाव एक बार दिल में स्थिर हो गया, दृढ़ हो गया, फिर आपको कर्म बंध, संसार बंध का सत्स्वरूप समझ में आएगा। सब विषय वासना, विकार, भोग, ये भी गुरु के ही स्वरूप है, ये भी समझ में आएगी, और गुरु ही उसका नाश करने वाले हैं, ये भी स्वरूप, ये समझ में आएगा। एक बार इस विषय का आकलन हो जाएगा, आपको एक विषय का ये नॉलेज आपको माहित हो जाएगी, ज्ञान मिल जाएगा आपको, तो आपके पास कोई विकार बचेगे ही नहीं। यानी आप अपने विकारों को अंतिम सदगति कहा दोगे? गुरु के चरणों में। मेरी अच्छाई समर्पण करो, मेरी बुराई भी ले लो बाबा, मुझे दोनों भी नहीं चाहिए। ना मुझे तो आपके पाप का पाप नहीं चाहिए, और मैं पापी भी नहीं कहलाना चाहता और पुण्यवान भी नहीं कहलाना चाहता, दोनों भी मेरा नहीं, दोनों आपके पास रखो। मैं तो दोनों अवस्था जीरोराइज करना चाहता हूँ, दोनों मेरे अकाउंट नलीफाई करना चाहता हूँ। ये सोचते रहे आगे की बराबर, वो भी जो हम अभी मैं आप जो बोल रहे थे वही है। यत् किंचित विषय सेवनी बाबा आहेत सन्निधानी, सेवा असभ्यता विचार बनी सकृत दर्शनी उठेल। कोई गलत विचार आते हैं, कई गलत सोच आते हैं, वैसी मौका भी मिलता है, वैसी संधि भी आते हैं, सामने वाला भी मजबूर करता है, तब भी आपने क्या करना है? आप में विषय भवेश, विषय सेवन की भावना जब भी जागरूक उठेगी, बाबा नजदीक है। बाबा इतना सोचो, बाबा अहित सन्निधानी, मेरे सन्निध है, मेरे नजदीक है। फिर उसका ग्रहण करना है या नहीं करना है, इमीडिएटली आपका सेल्फ कॉन्शियस जागरूक होगा और आप उससे हट जाओगे बाहर। एक बहुत बड़ा पाप से आप हट जाओगे। कभी कभी क्या कहते हैं, बाबा देख रहे हैं, जान दो, लेकिन एक बार मौका ले लेते हैं, फिर आप भक्त नहीं, फिर बाबा को भक्त मत बोलिए, बाबा का भक्त मत बोलिए। ठीक है, अभी वो विषय जो है वो भी बाबा ने दिया हुआ है, तो मैं भुगत लेता हूँ। नो,
यही तो कहते हैं कॉन्शियस। कॉन्शियस क्या कहते हैं? बाबा को अपने जीवन का हर विचार, हर आचार, हर एक कृति ये ऐसे बाबा को स्मरण करके करना है। बाबा मेरे पास है, बाबा मुझे सब देख रहे हैं, और बाबा को बोलना है करूं क्या न करूं। बुरी चीजें आपसे वही होगी ही नहीं, अगले वो भी वही कहा है। असव्य असेव्य विषय सहजची सुटे, व्यसनी भक्तांचे व्यसन सुटे, असेव्यार्थी मन ही विटे, वळविता निहटे हे वळन। असेव्य, जिसका हमें निषिद्ध, ऐसी जो हमारा विषय है, जो विषय हमसे छूट जाएगा, जो निषिद्ध है, जो बाबा को कतई पसंद नहीं आएगा, कहता है वो हमसे इमीडिएटली दूर भागेगा। अगर व्यसनी भक्त है तो इसका व्यसन भी छूट जाएगा, क्योंकि मैं ग्लास लेके बैठा हूं सामने, श्री साईनाथ अर्पण वस्तु करेगा, क्या होगा? बाबा को दारू अर्पण कर रहे हो, श्री साईनाथ अर्पण वस्तु, छत तेरे नहीं चाहिए सब कुछ। व्यसनी भक्तांचे व्यसन सुटे, व्यसनी जो भक्त है, जो एडिक्ट हो गए बस इसमें, उसका व्यसन भी छूट जाएगा। ये भावना अगर मन में दृढ़ रखते हो। असेव्यार्थी मन ही विटे, वळविता निहटे हे वळन। एक बात याद रखा कि बाबा यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, चारों तरफ वो देख रहे हैं, बाबा सामने हैं, तो वो कभी भी उसकी तरफ जाएगा ही नहीं, और उसका सेवन करेगा ही नहीं, और उसके ऊपर उसको विरक्ति आ जाएगी, कभी वो उसके वो विचारों को उसको छुएंगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है अपना कर्ता, अपना धर्ता, अपना प्रतीत पालन बाबा है, वही सब कुछ करेंगे। विषय नियमनी होई सादर, वेद त्या नियमांचा आकर, आकर यानी उत्पत्ति स्थान, ऊर्जा स्रोत, जहां से वो क्रिएट होता है, मूल ठिकान, मूल। विषय सेवी मग नियमानुसार स्वेच्छाचार वर्तेना। हाँ, विषय नियमनी हुई सर, विषय पर नियमन करिए, विषय पर नियमन कीजिए। इसी को बोलते हैं इंद्रिय निग्रह और मनोनिग्रह, इसको ही बोलते हैं क्षमा दम। ये जो है विषय नहीं चाहिए ऐसा नहीं है, विषय सुख चाहिए, लेकिन वो उसको विहित आचरण के दायरे में उसको सेवन कीजिएगा। स्वश्री गमन गलत नहीं है, परश्री गमन गलत है। स्व पुरुष गमन नहीं है, पर पुरुष गमन गलत है। विषय नियमनी हुई आदर, विषय के जो नियम समाज ने लगाया है सबके भले के लिए, कुछ कायदे कानून उसके लिए बनाया है, उसके लिए आप वो नियमों के दायरे में रहकर आप विषय ले सकते, कोई तकलीफ नहीं। वेद त्या नियमांचा आकर, और वो जो नियम कहां से आए हैं? वेदों में से आए हैं, वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वेद। उत्पत्ति स्थान, ये जो विषय का जो नियमन है, वो नियम कहां से आए हैं? वेदों से आए हैं, उसका उत्पत्ति स्थान वो है। विषय सेवी मगर नियमानुसार, नियम क्या सर? विषय के मजे ले लो, कोई तकलीफ नहीं। हाँ, अच्छा मिष्ठान बनाओ, बाबा को चढ़ाओ, भोग बाबा आज आपकी कृपा से ये सब आया था, ये आपको चढ़ाया है, हम अभी हमारे भोजन का प्रसाद हम बड़े बड़ी रसना से, बड़े चाव से खाओ भाई, बाबा को प्रसन्न किया है, बाबा को अर्पण किया है, वो प्रसाद हम खा रहे हैं, महाप्रसाद खा रहे हैं, मजे ले लो। बड़े वो वरान ऊपर वो घी वगैरह वगैरह सब डाल के, हाँ मैं दोनों हाथ से ऐसा ऐसा करके खाओ भाई, बहुत मजा आ जाएगा। नियम के अनुसार, विहित कर्मानुसार, विहित धर्मानुसार, विहित वेद वेदांग अनुसार, स्वेच्छाचार में, नियमों के अधीन रह के आप अपना लुत्फ ले लो, मजे ले लो उसके।
लेकिन तुम बोलेगे मैं दिल का राजा हूं, मैं जो चाहिए वो करूंगा, वो स्वेच्छा आचार, भ्रष्ट आचार। इच्छा है, लेकिन अगर नियम के दायरे में अगर बैठता है, कर लीजिए, वह धर्मानुसार होगा। देव ब्राह्मण के साक्षी से आप जिसको वरमाला पहन के आप घर में लाते हो, बीवी लाते हो अपनी पत्नी के, सधर्म पत्नी के रूप में, और उसके साथ अच्छा सा संसार करके अपना वंश वेल बढ़ाते हो, वो गलत नहीं। लेकिन वहां स्वेच्छाचारी नहीं बनना है। आपका आचरण स्वेच्छा से ही नियमों के दायरे में बैठे। नियंत्रण, इंद्रिय निग्रह, मनोनिग्रह। इंद्रिय निग्रह, ये विद्या का उत्पत्ति स्थान कौन सा है? वेद है। और वेद शास्त्रों के नीति नियमानुसार, ये क्यों वेद वगैरह कहा है? क्योंकि वो सब रूल्स ऑफ द लॉ, सोसाइटी, लॉ ऑफ द रूल्स, ये वेद होते थे। धर्मशास्त्र ये वेद का स्वरूप धारण करता। आज हम क्या कर रहे हैं? एक अच्छा समाज, एक अच्छा संपन्न जीवन, समृद्ध जीवन जीने का रास्ता क्या है? साई सच्चरिता है, इसलिए तो हम पढ़ रहे हैं। क्या लगा आपको ये अध्याय से अब तक जो पढ़ा है? बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हम पढ़ रहे हैं। एक परिपूर्ण जीवन, आनंदी जीवन जीने का मार्ग हम समझ ले रहे हैं। ऐसी सवई लागता मना, क्षीण हुई विषय कल्पना, आवड़ी उपजे गुरु भजना, शुद्ध ज्ञाना अंकुरये। इंद्रिय पर काबू करने की, इंद्रिया पर कंट्रोल करने की ऐसी एक बार आदत लग गई, एक बार वो प्रैक्टिस हो गई, और अपने शरीर को वो एक डेली रूटीन हो गया अपना, तो विषय सुख रहेगा नहीं। धीरे 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 विषय सुख की सब कल्पना अपनी क्षीण हो जाएगी, यानी इमर्ज हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी। और धीरे धीरे हम विषय सेवन रहित, विषय वासना रहित हो जाएंगे। और उसी से निर्माण होगी गुरु भक्ति के तरफ की आस। आवड़ी उपजे गुरु भजना, ये जब एक बार विषय सुख निकल जाता है, तो गुरु भजन की तरफ एक उसकी आस निर्माण होती है, लगन निर्माण होती है। गुरु भक्ति लाद शुद्ध, और गुरु भक्ति जब आती है, होती है, गुरु भक्ति को ही शुद्ध पवित्र ज्ञान के टेंड्रिल्स, अंकुर आते हैं ज्ञान के। यानी पहले विषय का नियमन, विषयों का दमन, उसके बाद भक्ति, गुरु भक्ति की प्रसन्न अनुकूलता, अनुग्रहता, और उसके बाद गुरुग्रही का ज्ञान। यह है प्रोसेस ऑफ स्पिरिचुअलिटी, प्रोसेस ऑफ अध्यात्म ज्ञान की प्राप्ति का। आज मैं 10 मिनट पहले खत्म करता हूं। काम वगैरह तो चलते रहेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है अब तक की बात हमें सोचने विचारे पे मजबूर करना चाहिए। हम इसके आगे बहुत अच्छा है। आप ये पूरा जो अध्याय है परिपूर्ण भरा हुआ है। थोड़ा सा मुझे भी कल दिन भर काम तो हो गया, पूरा ये हो गया, फैक्ट्री का वगैरह वो चालू है। आपको तो मालूम है फैक्ट्री चल गई थी, अभी वो स्टार्ट होने की कगार पर है। तो 10 मिनट मैं आपकी क्षमा चाहूंगा, मैं जरा जल्दी आज खत्म करता हूँ। एडमिन प्लीज टेक ओवर।